चलो ठीक है। ओके, तो फिर अभी जो मीटिंग जो चल रही है, ठीक है, ये जो मीटिंग है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखो थर्ड डे का मीटिंग देख लिया होगा। सही बात है ना? काफी सारे जगह से आप सारे लोग हो, ठीक है, अलग अलग जगह से, कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, है ना, और कुछ लोग तो मानिक सर के आसपास से भी हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अभी जो क्या है कि अभी जो मीटिंग है, आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठो या नहीं बैठो, ये बताओ। कॉपी पेन लेके आ गए? सारे लोगों के पास कॉपी पेन है? जिनके पास कॉपी पेन नहीं है, कॉपी पेन लेके आ जाए, ठीक है, क्योंकि वर्किंग पैटर्न हम समझाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज लकी। बेसिकली मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, एमपी और यूपी के बॉर्डर से हूँ। तो मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और यूपी में जो नियरेस्ट जो हमारी सिटी पड़ती है वो पड़ती है प्रयागराज। ठीक है, ओके। नियरेस्ट जो सिटी है वो प्रयागराज है। रिगन में मेरा 12वीं कंप्लीट हुआ, और फॉरएवर करते हुए मुझे लगभग लगभग 14 से 15 महीने का टाइम हो चुका है। ठीक है, ओके, डन। तो अभी क्या है कि जो करंट में जो आप लोगों ने कॉपी पेन लेके आए हो, ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, वहां पे एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक डालो, वहां पे प्यारा सा हेडिंग डालो, वर्किंग पैटर्न, कि यहाँ पे आपका काम कैसे होने वाला है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यशी वीडियो ऑन कर लो। बाकी लोग जिनकी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन करके रहें, ज्यादा बेटर है। इस बिजनेस में देखो सारे लोग ग्रो करना चाहते हो। हाँ जी, सभी को ग्रो करना है। ठीक है, आज देखो भी मैं मैनेजर लेवल वर्क कर रहा हूँ। किस तरीके से चीज पॉसिबल हुई? अगर मैंने भी अगर कुछ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया होता, शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। रियलिटी है ना? ठीक है, तो कुछ डिसिप्लिन हैं जिनको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग भी कामयाब बन सकते हो। सारे लोग आ रहे हो यहाँ पे पैसा कमाने ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। रियलिटी है, सही बात है ना? पैसा कमाने के लिए आ रहे हो आप लोग, तो वो चीज है। ठीक है, तो पहला आप लोग हेडिंग डालो वहां पे। पहली हेडिंग जो डालो वो क्या है? वर्किंग पैटर्न। हेडिंग डाल दो वहां पे, ठीक है। देन वहां पे आप लोग डालो, रिपीट नहीं करने वालों, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, ओके। पहली जो पॉइंट है वो क्या है? वर्क। लिखो वहां पे, वर्क लिखो, कि काम क्या है यहाँ पे। पहले काम को समझो। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखो डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, बट अभी तक आप लोगों को काम समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली आपका काम कैसे होने वाले है, वो सारी चीजें आपको पूरा को पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका काम होने वाला है, वहां पे वर्क लिखा, और वर्क के बगल में 2 बॉक्स बना दो, ठीक है। पहले वाले बॉक्स में आप डालो वहां पे क्या? फर्स्ट वाले बॉक्स में आप लिखो 90%। फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दो 90%, ठीक है, ओके, डाल दिया। फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर लिखो 90%। सेकेंड वाले बॉक्स के अंदर डालो क्या? 10%। मैं आपको वेट वर्कआउट शेयर करके शो कर देता हूँ, ठीक है, कि कैसे है। फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर क्या डालो? 90%। एंड देन सेकेंड वाले बॉक्स के अंदर आपको डालने क्या है? वेट, आप लोगों को शो हो रहा है मेरा स्क्रीन ना? सभी लोगों की स्क्रीन शो हो रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रहा है? कोई एक अनम्यूट करके बोल दे। अंजलि, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? बिल्कुल सर, बता तो रहा है मगर उसमें वाइट वाइट है सर, उसमें कुछ बता ही नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी ड्रॉप कर दूँ। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करो, जैसे आपने 2 जो डिब्बे बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक साइड में आप लिख दो क्या? 90%, ठीक है, जो कुछ भी आपको लिखना है, वेट फॉर अ सेकेंड। 90% एक साइड में लिखो, 90%, ठीक है, और देन एक साइड में लिख दो 10%, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे 10%, 90% वाले हिस्से में आपको क्या है कि आपका काम जो मिल रहा है आपको यहाँ पे डन मिल रहा है। 90% काम आपको यहाँ पे पूरा को पूरा बना बनाया मिलेगा। समझ लो, 90% जो आपको काम है यहाँ पे पूरा को पूरा डन मिलेगा, ठीक है। अब 90% जो काम है यहाँ पे, जो डन की बात करी जा रही है, ठीक है, डन मीन्स कि ना तो आपको किसी के घर में जाना है, बुलाना है कि भाई आजा तू भी देख ले मीटिंग,
ऐसा कुछ नहीं करना, ना ही तो, ना तो आपको किसी को कन्विंस करना है, नो कन्विंसिंग, ठीक है, ना तो आपको बहुत ज्यादा समझाना है सामने वाले को कि अरे पूरा दिन रात एक करके लगना पड़ेगा। समझ रहा हूँ? आपको यहाँ पे 90% काम आपको बाई ऑल मैनेजर्स डन मिलेगा, ठीक है। अब आपका 10% जो काम है, 10% जो काम है उस काम को लिखो। जो आपको जो बाकी का जो 10% है, यहाँ पे अब आप देखो 10% जो आपका काम है, यहाँ पे आपका 4 स्किल्स आती है, ठीक है। 10% वाले काम पे 4 स्किल्स है, ठीक है। पहला जो स्किल है जिनको आपको सीखने की जरूरत है, एग्जैक्टली पहली जो स्किल है ये क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। पहली जो स्किल है वो क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। सेकेंड वन, फॉलो अप। तीसरा, क्लोजिंग। चौथा, फोर्थ क्या? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लिख लिया सभी लोगों ने? इतना लिख लिया? लिख लो। लिख लिया ना सभी लोगों ने? चलो ठीक है। अब ये जो 4 स्किल है, ये 4 स्किल आपके अपलाइन भी सिखाएंगे, आप जिन्होंने आपको ये बिजनेस में लेके आए वो भी सिखाएंगे, मैं भी सिखाऊंगा, मानिक सर भी सिखाएंगे, एंड जितने भी मैनेजर्स हैं फॉरएवर में, 100 से ज्यादा मैनेजर्स अभी गेम चेंज 23 में है, सारे के सारे लोग आपको ये 4 की 4 स्किल्स सिखाएंगे, ठीक है। तो टेंशन आपको इन 4 स्किल्स की नहीं है। बट ये सारी चीजें सीखने से पहले हमें क्या है, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे हर एक जगह पे सिलेबस होता है ना, जैसे हम 10th का सिलेबस देखते हैं, 12th का सिलेबस देखते हैं, सेम इसी टाइप से फॉरएवर का भी एक सिलेबस है। आवाज आ रही सभी को मेरी? फॉरएवर का भी एक सिलेबस है। अब इस सिलेबस में क्या है कि 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। क्या? बिगिनर लेवल की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है कितने दिन की? आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलती है, जिनके अंदर आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। यशी लिख रही हो? पंकज लिख रहे हो? कुछ बेसिक टॉपिक्स को आपको क्लियर करना जरूरी होता है। अब वो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं क्या, वो चीज आप लोगों को लिखो। मेथड ऑफ सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग, लिख लो वहां पे कि मेथड ऑफ सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर में कामयाब होने के लिए आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए उसके लिए क्या चीज है? पहला, आपको देखो डेली बेसिस पे टॉपिक्स मिलेंगे, आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ वीडियोस आपके अपलाइन के थ्रू आपको मिलती हैं, ठीक है। डेली आपको क्या है, जितनी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं, जितने ट्रेनिंग्स आपके अपलाइन बोले वो सारे की सारी ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, आप सभी लोगों को एक फॉरएवर के लिए एक अलग से डायरी मेंटेन करनी है, चाहे वो 20 रुपए की है, 30 रुपए की है, 40 की है, 50 की है, 100 रुपए की है, जितने की भी है, बट एक बेस्ट डायरी आपको मेंटेन करके रखनी है, जिसके अंदर आपको क्या है, फॉरएवर का सारा जो भी आप लर्निंग करोगे वो सब कुछ आपको डालना है, लिखते चलना है, क्योंकि ये वो डायरी जो है, उसी डायरी के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। समझ रहे हो? ठीक है। ये नहीं कि भाई की कॉपी उठाई उसमें कहीं पे छाप दिए, बहन की कॉपी उठाई उसमें कहीं पे छाप दिए, ये चीज नहीं करना है। क्या है, एक अलग डायरी मेंटेन करनी है फॉरएवर के लिए, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या है, पहला जो पॉइंट है वो क्या क्लियर करना है आपको, कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, आप वहां पे चेक बॉक्स अपना बना लेना, और जैसे जैसे आपको वो टॉपिक क्लियर होता चला जाए तो उसको आप टिक टिक करते चले जाना, ठीक है। ओके। जैसे जैसे आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाए वैसे वैसे आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स को टिक आउट करते चले जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहला जो टॉपिक है वो लिखो। आज जो आपको टॉपिक कहीं ना कहीं मिला होगा, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ, प्लस आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं।
ये चीज आपके डायरी पे पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े बिलीनियर है, उन्होंने एक लाइन बोली है, एक कोट बोला है, ठीक है, कि अगर आपको, वो जो बिलीनियर है उनका नाम क्या है, H.L. होन्स, वो पता है उनके आगे अंबानी वगैरह भी कुछ नहीं है, ठीक है, जो आज हम लोग बोलते हैं अंबानी है ना, ठीक है, उनका नाम जो है H.L. होन्स, दुनिया के सबसे महान बिलीनियर। उन्होंने एक बात बोली है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप लाइफ में कामयाब बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अगर ये चीज पता होगी कि आपको जाना कहाँ है, तो आप वहां तक इजिली पहुंच सकते हो। अब लेट सपोज मैं बोलूं, अगर आपको एक गाड़ी दे दी जाए, ठीक है, एक कार दे दी जाए, मैं बोलूं कि भाई दिल्ली जाना है, ठीक है, तो अगर आपको एक गोल मिले, तो आप बिना कंफ्यूज हुए क्या कर सकते हो, सीधे दिल्ली जाओगे, ठीक है। सही बात है, एक रास्ता तो आपको मिल जाएगा, किधर से भी जाओ, बट दिल्ली पहुंच जाओगे, रियलिटी है। दूसरी चीज, मैं अगर वही बोलूं कि गाड़ी आपको दे दूं और कुछ बताऊं नहीं कि जाना कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, आप कभी सोचोगे कि चलो आसपास से कुछ फेमस जगह पे चले जाओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कभी इधर घूमोगे, कभी उधर घूमोगे, कभी ये करोगे, कभी उससे पूछोगे, ये करोगे, वो करोगे, इसी चक्कर में आपकी जिंदगी घूमते फिरते तबाह हो जाएगी और आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सही बात है ना, जब हमारे पास कोई गोल्स नहीं होता, जब कोई ड्रीम्स नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोला गया है, विदाउट गोल्स, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन, पीपल पेरिश, ठीक है, ओके, डन। तो पहली चीज आपको क्या क्लियर होना चाहिए, क्या पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ एंड योर ड्रीम्स योर गोल्स, लिख लिए, डन। देन दूसरा जो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ESBI मॉडल, लिख लो। पहला टॉपिक क्या मैंने बताया, फर्स्ट जो टॉपिक मैंने बोला यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट वन जो टॉपिक था मेरा, पहला टॉपिक क्या था, पर्पस ऑफ एंड योर गोल्स ड्रीम्स, ठीक है, ओके, लिख लिया फर्स्ट वन। सेकंड वन जो आपको डालना है वो क्या डालना है, ESBI मॉडल। ESBI मॉडल क्या होता है, ये चीज आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक्स होंगे जिनके बेसिस पे आप आने वाले टाइम पे नॉलेज दे दोगे, या फिर आपके पास खुद नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होना चाहिए ऑफ ESBI मॉडल। क्योंकि देखो, सपने तो सारे लोग लिख लोगे, सभी के होंगे ड्रीम्स कि मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करना है, मुझे लाइफ में, मेरे को भी महीने का 1 लाख कमाना है, मैं भी 2 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं भी ये गाड़ी चाहता हूँ, वो गाड़ी चाहता हूँ, बट वो ड्रीम्स पूरे कैसे होते हैं, पैसे कमाने के रास्ते क्या है हमारे पास, इस पूरे वर्ल्ड में लोग पैसा किस किस तरीके से कमाते हैं, वो चीज आपको क्लियर कहाँ पे होगी, ESBI मॉडल के अंदर, लिख लिया, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपको कौन सा क्लियर करना है, ESBI मॉडल। तीसरा जो चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है, वो क्या क्लियर करना है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए ओवरऑल, अगर मैं बोलूँ तो तीसरी चीज जो है वो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट क्या होता है, क्यों अमीर अमीर होते चला जा रहा है, क्यों गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसा रीजन है कि आप अपनी लाइफ को जीरो से भी टॉप पे लेके कैसे जा सकते हो, ठीक है, किन गलतियों को, क्या ऐसे स्टेप्स होने वाले हैं जिनको अगर फॉलो करोगे तो आप अपने लाइफ में कामयाब बन सकते हो, ठीक है, ओके। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो पैसा तो सभी लोग कमा लोगे, ठीक है, बट पैसा कमाने के बाद उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, कभी सोचा है मैनेजर के बाद पैसे का क्या करोगे, हाँ, क्या करोगे पैसे का, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए कि हमें मैनेज कैसे करना है, ठीक है, समझ रहे हो, फाइनेंशियल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ओके, डन, इतना क्लियर हो गया। चौथी जो चीज है आपको क्या क्लियर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या है, कंपनी का प्रोफाइल, P3 लिखो वहां पे, फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है,
P3 कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, मैंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट क्या बताया, थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला वो क्या था, थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला था वो क्या था, बताओगे कोई? हाँ जी, फाइनेंशियल नॉलेज। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। क्योंकि देखो ये पूरा खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट का होने वाला है। ठीक है, जिसका जैसा माइंडसेट होता है वो अपने लाइफ में वैसा ही कामयाब बनता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अमीर होने के लिए, लाइफ में कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपको लाइफ में या तो कामयाब बना पाएगा या फिर आप गरीब रहते हो। वो डिपेंडिंग होता है आपके माइंडसेट पर। ठीक है, अगर आपका माइंडसेट अमीरों वाला है तो आप गरीब से भी आप अमीर बन सकते हो। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मैंने क्या एग्जांपल, एक एग्जांपल आपने देखा होगा, रानू मंडल कितनी गरीब थी, उसको पैसा मिला। आशिकी में तेरी जाएगी जहां मेरी, जो एक गाना गाती थी एक टाइम पे, है ना, ट्रेन में, सोचो वहां पे थी। बट पैसा कितना सारा मिला था, लेकिन एकाएक वो गरीब हो गई क्योंकि उसका पुअर माइंडसेट था। पुअर माइंडसेट था, गरीबों वाला माइंडसेट था। ठीक है, गरीब हो गई एक झटके में। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को जिनको फाइनेंशियल नॉलेज थी और वो गरीब से अमीर बनते चले गए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के बारे में। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, तीसरी चीज, और मैंने क्या बताया, कंपनी का P3 आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने बताया, कितना, चौथा पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था, वेट फॉर अ सेकंड, फोर्थ जो पॉइंट था, P3 मतलब प्रोफाइल प्लस प्रोडक्ट प्लस प्लान, अबाउट मार्केटिंग प्लान, समझे? ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। क्लियर? चौथ फिफ्थ चीज, जो फिफ्थ आप चीज लिखो, जो चीज आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वाई फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर ही क्यों करना है, कैसे फॉर एवर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, सिंपल। ठीक है, हाउ फॉर एवर कैन योर लाइफ। सभी लोग यहाँ पे आए हो अपनी लाइफ चेंज करने, सही बात है, या फिर ऐसे ही जीना है जिंदगी में? हाँ जी, ऐसी जिंदगी काट देनी है, जिंदगी काटने के लिए आए हो या जीने के लिए आए हो, ये बताओ। चैट बॉक्स में एक बार बताओगे, जिंदगी काटनी है या जिंदगी जीनी है, क्या है? हाँ जी, जीनी है, जीनी है, ओके, काफी सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है, जीनी है। हम्म, ठीक है, ओके, मतलब जिंदगी जीने के लिए आए हम। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। डन। अब यहाँ पे देखो कुछ ट्रेनिंग्स होती है, कितने कितने बजे आपकी ट्रेनिंग्स होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलती है, 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग्स होती है ओवरऑल। ठीक है, जो लोग कल जो जिन लोगों ने अभी थर्ड डे का मीटिंग देखा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या चलता है, 5 दिन का ट्रेनिंग। 5 दिन के ट्रेनिंग के अंदर आपका होता है डेली बेसिस पे टेस्ट। ठीक है, कितने बजे, 4 बजे की मीटिंग में, लिखो, 4 बजे की मीटिंग आपकी। यहाँ पे मीटिंग्स कितनी होती है, एक होती है रात के 9 बजे, एक होती है नाइट में 4 PM, नाइट में 9 PM, देन शाम को होती है वही 4 बजे। ठीक है, 4 बजे,
जो आप टॉपिक प्रिपेयर करते हो उसी से रिलेटेड होते हो वो मीटिंग, ताकि आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। ठीक है, 4 बजे। और कभी कभी या फिर कभी डेली बेसिस पे 7:30 PM पे भी मीटिंग होती है। ठीक है, शाम को 7:30 बजे भी मीटिंग हो जाती है। ओके, डन, क्लियर है। रात के 9 बजे जो मीटिंग होती है वो डेली बेसिस पे मानिक सर की मीटिंग होती है। रात के 9 बजे किसकी मीटिंग होती है? आप सभी लोगों के फेवरेट मानिक सर। सही बात है, हम सभी लोगों के फेवरेट मानिक सर, जिनकी मीटिंग्स को देखने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। समझ रहे हो? सीट आप लोगों ने खुद देखा होगा, इतनी हड़कंप मची होती है कि सीट मिलना 1-2 मिनट भी लेट कर दो सीट तुरंत गायब हो जाती है। सही बात है। ठीक है, कितने लोगों का फेवरेट है मानिक सर? हाँ जी, आप लोगों को भी है कि मेरे को भी उनकी जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, है ना? चलो बढ़िया। ठीक है, तो वो चीजें करनी है। अब क्या करना है? क्लियर हो गया? इतना चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, ये आपको वर्किंग पैटर्न होने वाला है। एक बार अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, देन एक और चीज लिखो। 5 पॉइंट लिख लिया। छठा जो पॉइंट है आपको जो क्लियर करना है इस टाइम पे करंट में, वो क्या है? पुष्कर राज ठाकुर सर का। ठीक है, आपको कोर्स करना है बैंक ऑन। एक कोर्स है बैंक ऑन। इस कोर्स के मिनिमम 10 एपिसोड देखने हैं, मैं ओवरऑल। ठीक है, इन बिगिनर ट्रेनिंग। इन 10 एपिसोड्स को देखने के बाद आपका जो माइंडसेट होगा वो बहुत ही ज्यादा अनबीटेबल हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? जिन्होंने नहीं लिखा वो अभी तब से स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लेंगे आराम से। स्क्रीनशॉट ले लें। मिनिमम 10 एपिसोड्स ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। सही है, क्लियर, डन, लिख लिया, हो गया। अब कैसे क्या करना है? आपको देखो डेली सुबह सुबह, हो सकता है डेली सुबह आपको एक टेस्टिमनी मिले। डेली बेसिस पे आपको स्टोरीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किसकी। आपको सक्सेस टेस्टिमनीज मिलेंगी आपको डेली सुबह सुबह, सारे बिगिनर्स को मिलती होंगी शायद से, मिली है। सुबह सुबह आपको टेस्टिमनीज मिलती हैं सक्सेस स्टोरीज के, जैसे मानिक सर हो गए है ना, मानिक सर के जैसे बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास एग्जांपल्स होते हैं उतना ज्यादा बेटर है ना। अंजू को मिलता है, ठीक है, जिनको नहीं मिलता वो अपने अपलाइन से ले लिया करो। ठीक है, कि मेरे को भी स्टोरीज वगैरह दे दिया करो। ठीक है, क्योंकि स्टोरीज सुनना सभी को पसंद है। हाँ जी, स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है ना? कि कैसे लोग अपनी लाइफ चेंज करते हैं, कैसे वो पहले कैसे थे, फिर धीरे 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 उनकी लाइफ में फॉरएवर के कारण क्या चेंजेस है, सक्सेस टेस्टिमनीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 5 दिन के अंदर आपको 5 सक्सेस टेस्टिमनी डेली सुबह सुबह आपको मिल जाते हैं। तो पहला काम क्या है? वो सक्सेस टेस्टिमनी आपको कंप्लीट करनी है। सेकंड काम, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो उन टॉपिक को प्रिपेयर करना है विद नोट्स। कॉपी पेन बनाते हो सारे लोग? नोट्स करते हो? नोट डाउन आज का टॉपिक आप लोगों को मिला था? हाँ जी, जो भी टॉपिक मिला था उनको टॉपिक को आपको क्या करना है? विद नोट्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक मिले उस टॉपिक को लिखो और पूरा अच्छे से फॉलो करना है आपको। ठीक है, लिख के रखना है, आपके अपलाइन को भेजना है कि मैम मैंने ये चीज सीखा, सर मैंने ये चीज सीखा। और देन आपके अपलाइन को आपको उसी टॉपिक के बारे में बताना है डेली बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे जो भी 5 दिन की ट्रेनिंग्स होती है उसमें क्या होता है? आपकी रैंकिंग होती है। अब रैंकिंग कैसे? आपके फीडबैक के ऊपर, आपके लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर, कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा था। और अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा रहता है तो आपको पता है यहाँ पे आपको मानिक सर से पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। आप खुद सोचो, एक ऐसा बंदा जो महीने का इस टाइम पे मल्टी मिलीनियर है, जिनकी अर्निंग महीने का 20 लाख के ऊपर है। तो आप खुद सोचो, क्या जो महीने का 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना नहीं सिखा सकते क्या? हाँ जी, सिखा सकते हैं। 1 लाख भी छोड़ो, क्या आपको अगर वो क्या 30,000 भी कमाना नहीं सिखा सकते क्या? हाँ जी, सिखा सकते हैं ना, रियलिटी है। और जो मैंने आपको लास्ट में एक कोर्स के बारे में बताया ना, बैंग ऑन,
इस कोर्स को जो भी लेता है, जो भी ये कोर्स आपको पता है, वैसे तो इस कोर्स की जो प्राइसिंग है, इस कोर्स, ये कोर्स है किसका, आपको ये चीज थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो कोर्स है आपको पता है, ये जो कोर्स है मैं आपको शो कर देता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड, ये कोर्स है किनका। जो आप इनका जब कोर्स देखोगे तो आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि यार किस पर्सनालिटी है ये, कौन से पर्सनालिटी है ये। ठीक है, इनका इस लेवल की पूरी दुनिया में ना लाइन लगती है इनके बारे में। ठीक है, ये है इनका कोर्स है ये। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। वेट फॉर सेकेंड, देखो आपको मैं ना यूट्यूब पे एक बार सर्च करके इनको शो कर देता हूँ। ठीक है, सभी लोगों को शो हो रहा है मेरा स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है सभी को। हाँ जी, पुष्कर राज ठाकुर, आपको शो हो रहा है, इनका है ये कोर्स। कितने लोग हैं इनके फॉलोवर, लगभग लगभग 1 करोड़ लोग, देख रहे हैं, 90 लाख से ज्यादा लोग, 96 लाख लोग पूरे इंडिया में, पूरे ये भारत के, पता है आपको, पूरे इंडिया के सबसे टॉप के बिजनेसमैन है, ऑनलाइन बिजनेसमैन, सबसे टॉप मोस्ट ऑनलाइन बिजनेसमैन, जिनकी महीने की अर्निंग करंट में आपको पता है कितनी है। करंटली उनकी मंथली इनकम 3 से 4 करोड़ रुपए वो महीने का कमाते हैं, 3 से 4 करोड़ रुपए। तो उन्होंने स्पेसिफिकली हम जैसे लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया, जिस कोर्स को पूरा अगर एक बारी आप सीख लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, अगर अपने दिमाग में उतार लेते हो, तो वो कोर्स अगर आपको मिल गया, तो उस कोर्स के अंदर आपका खुद की फॉरएवर में ही नहीं, आप फॉरएवर में तो कामयाबी हासिल करोगे, लेकिन आपकी खुद की रियल लाइफ की जिंदगी में भी आप बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक जा सकते हो। आपने जो भी आपका गोल्स होगा ना, आपने उससे भी बहुत ऊपर जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप मेरे से भी ज्यादा कमा सकते हो, मानिक सर से भी ज्यादा कमा सकते हो, वो भी अगले कुछ सालों के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर आप हम लोगों को भी बीट कर सकते हो। इस लेवल को उसमें नॉलेज है, क्योंकि आपको पता है ना, आपको पता है, उनसे सीखने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। उनसे सीखने के लिए आप जो खुद सोचो, उनके कोर्स की प्राइस आपको पता है कितनी है, 25,000 रुपये लगभग लगभग उनके कोर्स की प्राइस है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ है इतनी। और खुद सोचो, आज हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगाते हैं, सही चीज करते हैं, इतना कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि एट द एंड हम पैसा कमा सकें। सही बात है, इन द एंड हम पैसा कमा सकें। लेकिन वो कोर्स जो भी लेते हैं, वो अपनी लाइफ को पूरी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और 100% फॉरएवर में, सभी लोग चाहते हो जल्दी से जल्दी कामयाब बनो, फॉरएवर में जो भी वो कोर्स वो कंप्लीट कर लेता है, अगले 6 से 7 महीने के अंदर लिखित वो मैनेजर बन जाता है। और जिनको मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप मिल गई, फिर तो 1+1 कॉम्बो। हाँ जी, ठीक है, देखो हर किसी को ये कोर्सेज वगैरह नहीं मिलते, हर किसी को ये कोर्सेज नहीं मिलेंगे, हर किसी को मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि यार देखो मानिक सर किसको सेलेक्ट करेंगे पर्सनल मेंटरशिप के लिए, जिसका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा था। सही बात है, जिन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्सेज वगैरह किए। ठीक है, जो लोग जिनका बेस्ट है माइंडसेट कि मुझे सीखना है, जो लोग प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से अपने अपलाइन को फीडबैक देते हैं हर एक मीटिंग के बाद। हर एक मीटिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग होती है, जितनी भी आपको मीटिंग देखनी है, उस मीटिंग में क्या बताया क्या नहीं बताया, बस इतना सा आपको काम करके अपने अपलाइन को थ्रू मैसेज या इन कॉल समझा देना है, बता देना है कि मैम आज की मीटिंग में, जैसे आज का जो मीटिंग है मानिक सर का था, उसमें ये चीज उन्होंने बताई। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, डन हो गया, सभी लोगों को काम समझ में आ गया यहाँ पे, वर्क क्या है। और देन उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी सीख ही जाओगे। ठीक है, कि कैसे बात करना है, कैसे क्या चीज करना है, वो सब कुछ आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, हम सिखाएंगे वो सारी चीजें, फिर बाद का पार्ट है। अगर आपने इतना जितना मैंने लिखवा दिया ना, ये 5 चीजें, ठीक है, 5 स्किल्स, 5 जो टॉपिक्स लिखा है, ये 5 के 5 बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपने क्लियर कर दिए, तो फॉरएवर में समझो 50% काम आपका डन हो गया। जो ये 10% वाला जो मैं बता रहा था ना, 10%, 10% में सोच लो 5% का काम आपका हो गया, सिर्फ 5% रह जाता है, जो कि आप सीख लेते हो। समझ में आ गया, डन। ठीक है, तो क्या करना है, अभी प्रॉपर तरीके से जितने भी 5 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको 5 दिन के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज समझो,
लाइफ में कामयाब बनना है ना, सारे लोग चाहते हो कामयाब बनना? हाँ जी, यस और नो? सभी लोग कामयाब बनना चाहते हो? हाँ जी। कामयाब बनना चाहते हो तो एक चीज समझना कि नए रास्ते पे निकले हो, नए रास्ते पे निकले हो। निगेटिविटी इज एक्सेप्शनल। निगेटिविटी आती है, लोग निगेटिव करते हैं। जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था, मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने निगेटिव किया था। पापा तो भाई साहब जूते लेके दौड़ा के मार रहे थे ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने के बाद ही जाके कामयाबी मिलती है, क्योंकि यार रियलिटी है। क्या आपके फादर इस जनरेशन के तो है नहीं ना, सही बात है। क्या आपके फादर ने कभी जिंदगी में ऑनलाइन बिजनेस किया था क्या? हाँ जी, नहीं किया था। क्या आपके दोस्तों में, क्या आपकी फैमिलीज में किसी ने ऑनलाइन बिजनेस किया था आज से पहले? हाँ जी, कोई है जो अर्निंग करता था ऑनलाइन? नहीं। लोग हैं आज के डेट पे, देखो आज जमाना इतना बदल गया कि लोग आज के डेट पे ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, फोन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। ट्रेंड एंड रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये भी लिख लो। एक और टॉपिक, ट्रेंड एंड रेवोल्यूशन। छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का होगा टॉपिक, ठीक है। ट्रेंड एंड रेवोल्यूशन, इसको भी अगर आप क्लियर कर लिए। जैसे एक टाइम पे ट्रेंड आया था किस चीज का? पानी का। पानी का ट्रेंड आया था। अब आप खुद सोचो, आज से 40 साल 50 साल पहले, जब पानी ही पानी था, पूरे पानी की कभी कमी नहीं थी, ठीक है। तो जब उस टाइम पे कुछ लोगों ने जब सोचा होगा कि यार हम पानी बेचेंगे, पानी का बिजनेस करेंगे, तो क्या लोग ताली बजा रहे होंगे? हाँ जी, क्या लोग ताली बजाते होंगे? लोग उनको अप्रिशिएट करते होंगे, कह रहे वाह, तेरे से कोई पानी खरीदेगा? लोग मजाक उड़ाते होंगे, सही बात है। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया है कि हम लोग बाहर जाते हैं, जब कभी भी ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं भी कैफे में जाते हैं, कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, तो क्या हम पानी नहीं खरीदते क्या? बिस्लरी, किनले, रेल नीर, आज इस लेवल का उन लोगों का क्या है, ब्रांड वैल्यू बन चुका है। लेकिन अगर हम आज के जमाने में सोचें कि हम भी चले अपना पानी बेचने वाला दुकान खोलें, हाँ, पानी बेचें खुद, तो क्या हम लोग खुद की कंपनी अपना, हम लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? यस और नो? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना एक मार्केट वैल्यू बना लिया है। अब उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो लोग इस फील्ड के, पानी के मामले में बहुत बड़े ब्रांड हो चुके हैं। सही बात है, ठीक है। वो चीज था, ठीक है। ओके, वो चीज था। हम्म। ठीक है, तो मतलब जो लोगों ने पहले से ही स्टार्टिंग में, जिसने सोचा कि यार मेरे को करना चाहिए, आज के जमाने में ये ट्रेंड है, और उन्होंने वो ट्रेंड को फॉलो किया, और वो जो आज बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं। सेम इसी टाइप से कंप्यूटर का भी एक रेवोल्यूशन आया था। कंप्यूटर का आया था ना? हाँ जी, कंप्यूटर का एक रेवोल्यूशन आया था। अब कंप्यूटर के रेवोल्यूशन में क्या था? अब जितने भी बैंक्स वगैरह थे, सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है क्या सभी को मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो देखो पहले क्या आया था, इससे पहले कंप्यूटर का भी रेवोल्यूशन आया था। पहले एक बैंक को चलाने के लिए कितने लोग लगते थे? एक ही बैंक को संभालने के लिए 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग लगते थे, एक बैंक को संभालने के लिए। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही कंप्यूटर आया, तो एक कंप्यूटर 10-10 लोगों की जॉब खा रहा था, हुआ था। तो लोगों ने क्या किया, हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये तो जॉब खा जाएगा, ऐसा कर जाएगा, वैसा कर जाएगा, हम लोगों को वो चीज करो। बट क्या वो लोग रोक पाए क्या? क्या लोग रोक पाए उस टाइम पे? कंप्यूटर के, आज हम लोग कंप्यूटर नहीं यूज करते? हाँ जी, कंप्यूटर छोड़ो, आज के उस टाइम पे जिन लोगों ने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, जिन्होंने उस टाइम के ट्रेंड को समझा, वो आज पूरे वर्ल्ड में टॉप पे हैं। जैसे डेल, कंप्यूटर बनाने वाली जो जितनी भी कंपनीज हैं, डेल हो गई, एचपी हो गया, एप्पल हो गया, जिन्होंने उस इस टाइम के ट्रेंड को समझा, वो आज टॉप पे चले गए। बट अगर हम आज फिर से सोचें, आज के जमाने में सोचें कि हम भी कंप्यूटर अपना बनाए, हम भी अपना लैपटॉप बनाए, अपनी कंपनी खोलें, तो क्या हम लोग उनके जैसे सक्सेस पा सकते हैं क्या? हाँ जी, यस और नो? क्या हम भी उनके जैसी सक्सेस पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब वो ट्रेंड चला गया। आज के डेट पे एक बैंक को संभालने के लिए मुश्किल से ज्यादा 10 लोग भी 10 लोग ही पूरे बैंक को संभाल लेते हैं, सही बात है।
ज्यादा से ज्यादा 10 लोग चाहिए होते हैं पूरे ओवरऑल, हद है कि 15 लोग। वो भी आज के जमाने में तो ये हो गया कि भाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, खुद जाओ, खुद पैसे जमा करो, किसी को बताओ ही नहीं, खुद जाओ, खुद से पैसे निकाल के आ जाओ, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। हो गया, सही बात है, जमाना बदल गया ना, यस और नो, है ना। तो ये चीज है सेम, इसी टाइप से बोला जाता है ट्रेंड और रेवोल्यूशन को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जैसे भी आपने मनाली का सीन देखा था, मनाली का सीन देखा सभी लोगों ने, देखा ही होगा फोन में चलाते हुए कि कितना बाढ़ आई, कितना सारी चीजें हो गई, कितना सब कुछ तबाह हो गया। नेचर को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, समझ रहे हो। फिर नासा फासा जितने भी होता है ना, विज्ञान, सब कुछ फेल हो जाते हैं नेचर के सामने, ट्रेंड के सामने। ठीक है, आज के जमाने का ट्रेंड क्या है, करंट जमाने का ट्रेंड क्या है, ऑनलाइन बिजनेस। सही बात है, हाँ जी, ऑनलाइन बिजनेस, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है कोरोना वायरस के बाद। पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जब नया नया फोन पे पेटीएम आया था तो भी लोगों को डाउट आता था कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आज जमाने में आप लोगों को पता है ना, लोग गेम खेल खेल के पैसा छाप रहे हैं भाई, होता है, सही बात है। लड़कियां यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम पे डांस कर रही हैं, फलाना ढमकाना कर करके छाप रही हैं पैसा, हो रहा है, ठीक है। लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ, सब जमाना बदल गया है। तो आज के जमाने पे ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है, ठीक है। जो भी इस ट्रेंड को फॉलो करता है तो वो डेफिनेटली कामयाब बनता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सारे लोगों को, ठीक है ना। तो लर्निंग कभी रोकनी नहीं है, जितनी भी वीडियोस मिलती हैं आप लोगों को सारी सारी वीडियोस देखनी है, एंड 5 दिन की आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, एंड आफ्टर दैट आप लोग पर्सनल मेंटरशिप के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट नॉलेज आपके मुंह पे रटा होना चाहिए, ठीक है। कि पूछ लिया जाए कि यशी या फिर राहुल, सिंपी, कि कौन से लेवल है, ठीक है, कैसे कैसे कौन सा लेवल आता है, किस लेवल पर कितना पैसा आता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस पोस्ट पे कितनी अर्निंग होने वाली है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए किसी भी फील्ड में आ रहे हो तो, सही बात है, ठीक है। ओके, डन, क्लियर हो गया, सभी लोगों को क्लियर हो गया जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो